हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस विज्ञान। इसमें जो बिहार बोर्ड है उसमें चैप्टर 3 है, और जो सीबीएसई बोर्ड होगा उसमें चैप्टर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, हम लोग देखेंगे फसल क्या है और फसल उत्पादन और इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक है, जैसे मिट्टी की तैयारी। ये सब टॉपिक है, इसको हम नोट्स के माध्यम से अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। जैसे ये भी एक उर्वरक है, खाद है, मतलब जो भी इस चैप्टर का जो नोट्स है, मतलब कि नोट्स हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और उस नोट्स को हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं, फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंधन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी विज्ञान के चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इस वीडियो को अच्छी तरह से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फसल। फसल क्या है दोस्तों? आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, फसल क्या है? तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाने वाला एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। या तो यह गेहूं की खेती हो या धान की खेती हो, मतलब एक बड़े जगह एंड बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फसल। नेक्स्ट टॉपिक है जुताई। जुताई किसे कहते हैं? तो इसको कैसे लिखते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। या तो हलों के द्वारा हम लोग जोतते हैं या तो ट्रैक्टरों के द्वारा जोतते हैं, मतलब फसलों को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? जुताई कहते हैं। बुआई। साफ एवं स्वच्छ बीजों को उचित गहराई पर बोना बुआई कहलाता है। मतलब कि दोस्तों, बीजों को जमीन के अंदर डालना ही क्या कहलाता है दोस्तों? बुआई कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक सिंचाई। उचित समय अंतराल पर पौधों को जल देना ही दोस्तों क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी विभिन्न अंतराल पर पौधों को पानी देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? सिंचाई। आगे टॉपिक है खरपतवार। खेतों में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को खरपतवार कहते हैं। मतलब कि धान के साथ जो बेकार पौधे उग जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? खरपतवार कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों है निराई। इसी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? निराई। मतलब खरपतवार को उससे अलग करना, फसलों से अलग करना ही क्या कहता है दोस्तों? निराई। या तो हम खुरपी के माध्यम से करते हैं या बहुत सारे औजार भी हैं उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? निराई कहते हैं। यानी खरपतवार को उस पौधे से हटाते हैं, ठीक है। कटाई। पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटा जाता है। क्या है दोस्तों? पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना कटाई कहलाता है। यानी फसलों जब अच्छी तरह से पक जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम कटाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फटकना। फटकना किसे कहते हैं? अनाजों के दानों को हाथों द्वारा भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? फटकना कहलाता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसमें कि फटकना किसे कहते हैं? तो अनाज के दाने को हाथों द्वारा भूसे से अलग करना, अनाज के दानों को हाथों द्वारा भूसे से अलग करना फटकना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? अनाज के दानों को मशीनों द्वारा भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो फसल के साथ साथ मतलब भूसे आते हैं, जैसे कटाई के बाद भूसे आते हैं ना, तो उसको मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भूसे को फसल से अलग करते हैं। जो अनाज होता है, जैसे धान हो गया, हम उसमें क्या करेंगे? भूसा साथ में रहता है, तो उस भूसे को मशीन के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों? अलग करते हैं। यही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भंडारण। भंडारण क्या है इसको देखते हैं। फसल के दानों को अधिक समय तक नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए
बीजों को धूप में सुखाकर रखना भंडारण का कहलाता है। भंडारण दोस्तों किसे कहते हैं, मतलब जब फसल अच्छी तरह से पक जाते हैं तो मतलब सूक्ष्म जीव से बचने के लिए उसमें नमी को जो नमी कम करने के लिए कि सूक्ष्म जीव उसमें ना पनपे, तो हम इसको क्या करते हैं, घाम में या धूप में सुखा देते हैं। ठीक है, और ये सूखा कर उसे हम क्या करते हैं, एक अच्छी तरह रख देते हैं, जिससे क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों हो गया भंडारण। अब देखिए पशुपालन। बड़े पैमाने पर जब पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल करके उससे उपयोगी चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ, खाद्य एवं उर्वरक प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, पशुपालन कहलाता है। पशुपालन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जैसे अगर हम गाय रखते हैं तो हमें उस गाय से क्या मिलती है, दूध मिलते हैं। उस समय उस दूध से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का यानी पदार्थों का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे चाय बन गया, मिठाई हो गया, रसगुल्ला हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, ये थे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अब हम लोग इस बुक में एंट्री कर गए हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होगा इसको कॉपी कलम लेकर लिखिए। ठीक है, एक ये नोट्स ही है, बुक का जो चैप्टर है उसको हम अच्छी तरह से नोट्स के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बुक का जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप देखकर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर यानी मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक है, खरीफ, रबी, जायद। दोस्तों हम लोग देखते हैं खरीफ फसल क्या है। ठीक है, वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, मतलब जो बरसात के मौसमों में फसल को बोया जाता है उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है, यानी जून में इसको बोया जाता है और सितंबर तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल के कुछ उदाहरण हैं, धान, सोयाबीन, मक्का, कपास और मूंगफली खरीफ फसल के क्या है दोस्तों, उदाहरण है। ठीक है, रबी फसल वे फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, मतलब कि जो ठंडी के दिनों में बोया जाता है, मतलब वैसे फसल जिसे हम ठंडी के दिनों में बोते हैं उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। ठीक है, भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। मतलब कि कब होती है दोस्तों, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में होती है। मतलब अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, रबी फसल के कुछ उदाहरण हैं, गेहूँ, चना, सरसों और अलसी रबी फसल के उदाहरण है। ठीक है, मतलब कि रबी फसल का उदाहरण याद रखिए, गेहूँ, चना, मक्का, सरसों। ठीक है, ये रबी फसल के उदाहरण है। जायद फसल किसे कहते हैं, वह फसल जिन्हें ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, मतलब कि गर्मियों के दिनों में जिस फसल को गर्मी के दिनों में हम लोग बोते हैं उसे क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। जायद फसल का उदाहरण है, जायद फसल जैसे सब्जियां तथा दलहनी फसलें जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, कृषि पद्धति क्या है, चलिए देखते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें कृषि पद्धति में मतलब क्या क्या होता है। मतलब कि एक अच्छी तरह से फसल उगाने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। एक विशिष्ट कृषि पद्धति में निम्न चरण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी। ठीक है, अच्छी तरह से फसल उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी। इसमें मिट्टी को पलटकर पोले तैयार किए जाते हैं ताकि पौधे के जड़ें आसानी से जमीन में जा सके। यह मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव तथा केंचुओं की वृद्धि में सहायता करती है। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। मतलब अच्छी तरह से फसल उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं। ठीक है, मिट्टी की अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, कि जुताई इतनी गहराई तक करते हैं कि उसमें जो फसल उगाएंगे उसकी जड़ आसानी से मिट्टी में जा सके और सूक्ष्म जीव उसमें अच्छी तरह से रह सके। ठीक है, और केंचुओं को भी किसान के इसलिए मित्र कहा जाता है क्योंकि
केचुआ भी हमें मिट्टी तैयार करके ही देता है। ठीक है, मतलब कि मिट्टी तैयारी करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी तैयार करने के लिए हमें पारंपरिक औजार जैसे हल तथा कुदाली तथा आधुनिक मशीनें कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला हो गया मिट्टी की तैयारी, पहला हो गया मिट्टी की तैयारी। दूसरा क्या होगा दोस्तों, बुआई। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसकी बुआई करेंगे। ठीक है, जो भी फसल है उसमें हम बुआई करेंगे। साफ एवं स्वच्छ बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना बुआई कहलाता है। ठीक है, इसमें किसान अच्छी उपज देने वाले फसलों का चयन करते हैं, मतलब कि जो बेकार फसल होते हैं उसको छांट देते हैं, जो अच्छी फसल होते हैं उसको ये चयन करते हैं। मतलब कि जैसे हम अच्छी फसल का चयन कैसे करेंगे, जैसे हमके चना बोना है तो चना को सबसे पहले क्या करेंगे, एक बहुत सारे बाल्टी में डालेंगे, और जो भी उसको डालने के बाद देखेंगे, और जो भी उसमें बेकार चना होगा उस पानी के सतह पर ऊपर फ्लोटिंग करने लगेगा, यानी तैरने लगेगा, तो वो सब बेकार चने हैं तो उसको हम ऊपर से छांट लेंगे, हटा देंगे। जो नीचे बैठ जाते हैं पानी के अंदर वो अच्छे चने होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बुआई करते हैं। ठीक है, आजकल सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। ठीक है, सीड ड्रिल एक प्रकार का मशीनें हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद में जो फसल की बुआई करने के बाद हम लोग उसमें दोस्तों क्या करते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं। तो देखते हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी को पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मतलब कि मिट्टी को पोषक तत्व दे उसे खाद और उर्वरक कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। खाद, एक तरफ लिखा है खाद, दूसरी तरफ क्या है, उर्वरक। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद दोस्तों क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जो कि पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जो भी बेकार पदार्थ होता है, जैसे हम घर से निकलता है, सब्जियां हो गया, जो भी बेकार पदार्थ, पेड़ पौधे के पत्ते हो गए, गाय का जो भी गोबर हो गया, जो भी बेकार पदार्थ निकलते हैं उससे क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और ये एक प्रकार के खाद है। और इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, खेतों में डाल देते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। मतलब उर्वरक क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे इसको हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ठीक है, खाद का उत्पादन किसानों द्वारा खेतों में की जाती है। दोस्तों क्या होता है, खाद किसमें बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है। ठीक है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में लिया जाता है। खाद का उत्पादन कहाँ होता है, खेतों में होता है, किसानों द्वारा किया जाता है, जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, खाद से मिट्टी को नमी प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों, खाद से मिट्टी को नमी प्राप्त होती है, मतलब कि उसका जो नमी हो वही तरह से बना रहता है। ठीक है, उर्वरक से मिट्टी को नमी प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक से क्या होता है दोस्तों, नमी प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से नमी प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग तथा केचुआ द्वारा खाद का उत्पादन होता है। उर्वरक का एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास। इसमें एनपीके का फुल फॉर्म हो जाए नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटासियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट 4 नंबर में आ गया सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं, उचित समय अंतराल पर पौधों को जल देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकुंभ, तालाब, झील, नदियों, बांध एवं नहर इत्यादि से जल के स्रोत है। सिंचाई के स्रोत कहाँ कहाँ से हो जाएगा, कुएं से हम ले लेंगे पानी, नदियों से लेंगे, नहरों से ले लेंगे, उससे क्या करेंगे हम दोस्तों, सिंचाई करेंगे। ठीक है, सिंचाई के तरीके हैं दोस्तों, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, इसमें कुआं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए मोटे घिरनी, चेम पंप, ढेकली तथा रहट का प्रयोग करते हैं। इसमें जल बहुत मात्रा में व्यर्थ हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत मात्रा में जल का बर्बादी होता है। ठीक है, ये पारंपरिक जो पहले के लोग अपनाते थे, आज के लोग जो अपना रहे, इसको देखिए। सिंचाई के आधुनिक तरीके, ये पारंपरिक तरीके थे और ये क्या है, सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं। इसमें कुआं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए मोटर पंप का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों,
इसमें कुआं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के लिए मोटर पंप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मोटर पंप का प्रयोग करते हैं। पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत तथा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मोटर को चलाने के लिए बायोगैस, डीजल, विद्युत तथा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसमें निम्न तरीके शामिल हैं। ठीक है, निम्न तरीके इसमें शामिल है। पहला देखिए, इसमें पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस सिस्टम का उपयोग हम तब करते हैं जब मतलब कि जल उस क्षेत्र में कम मात्रा में हो। ठीक है, इसमें ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा होता है जिससे जल घूमते हुए नोजल से बाहर निकलती है। यह कॉफ़ी खेतों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, इस इमेज को देखिए, ये है आपको छिड़काव तंत्र। ठीक है, और इधर क्या है? दूसरा ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं ड्रिप सिस्टम क्या है। यानी इसमें देखिए छिड़काव तंत्र में क्या हो जाएगा, मतलब कि ये कॉफ़ी खेतों के लिए जो कॉफ़ी खेतों किया जाता है तो इस छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ों में गिरता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में जल बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में गिरता है। यह फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, यह फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है, मतलब अच्छी तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होती है। मतलब कि इस विधि में क्या है दोस्तों? जल बर्बाद नहीं होता है। 5 नंबर में है दोस्तों निराई। खेतों में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को खरपतवार कहते हैं। मतलब फसल के साथ कुछ भी बेकार पौधे उग जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? खरपतवार। इसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? निराई कहते हैं। मतलब कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखता है। खरपतवार हटाने के लिए किसान खुरपी या हैरो का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे रसायनों के सहायता से नियंत्रित किया जाता है जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खरपतवार नाशी क्या होता है? जैसे 2,4-D खरपतवार मतलब कि एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जो फसलों के साथ जो बेकार पौधे उग जाते हैं उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों क्या है? कटाई। ठीक है, पकी फसलों को हाथों या मशीनों से काटना कटाई कहलाता है। जब अच्छी तरह से फसल पक जाते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हाथों या मशीनों के द्वारा उसे काटते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हमारे देश में फसल को हाथ से दराती हंसुआ द्वारा काटा जाता है। ठीक है, मतलब कि फसलों को किससे काटा जाता है? हंसुआ के द्वारा। ठीक है, हंसुआ का यह चित्र है। हंसुआ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? काटते हैं। तथा फसल काटने वाले मशीन को हार्वेस्टर कहा जाता है। और कटी गई फसलों के बीज दानों से भूसों से अलग करना, मतलब जो फसल होता है उसके मतलब कि भूसों से अलग करना क्या कहता है? थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है, कंबाइन एक मशीन है जिसे हार्वेस्टिंग तथा थ्रेडिंग दोनों किया जाता है। मतलब कि फसलों को अलग भी किया जाता है और थ्रेडिंग भी किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग कटाई भी किया जाता है और थ्रेशिंग भी किया जाता है। ठीक है, कंबाइन द्वारा एक मशीन है। ठीक है, लास्ट है भंडारण। भंडारण किसे कहते हैं? इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? फसल के दानों को अधिक समय तक नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए बीजों को धूप से सुखाकर रखना भंडारण कहलाता है। मतलब जो बीज हो गया, फसल हो गया, उसको कट गया और मतलब उसको नमी जो उसमें रहते हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फसल को अच्छी तरह से सुखा देते हैं। जब कोई भी अगर फसल सूख जाता है वायु के संपर्क में आने से तो उसको नमी कमी हो जाती है और उसमें सूक्ष्म जीवों का
जो उत्पत्ति होना है उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब को पत्ती सूक्ष्म जीव होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो उत्पत्ति होने वाला है उसकी क्षमता है। और उस पेड़ पौधे मतलब जो फसल है उसमें नमी रहेगा तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पत्ति हो जाएगी। और उसको हम अच्छी तरह से धूप में सुखा देंगे तो उसमें नमी नहीं रहेगा तो उसमें सूक्ष्म जीव का उत्पत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फसलों को अच्छी तरह से सुखाकर उसको एक सुरक्षित जगह रख देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भंडारण कहा जाता है। ठीक है, भंडारण के लिए किसान जूट के बोरों मतलब भंडारण के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जूट के बोरों धातु के पात्र का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जूट के बोरों या धातु के पात्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए साइलो और भंडारण गृहों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने नोट्स को कंप्लीट कर लिया है और ये जो क्वेश्चन है फसल क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों हम होमवर्क में इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फसल क्या है, फसल उगाने के प्रथम चरण को क्या कहते हैं, खरीफ फसल क्या है, 2 उदाहरण देना है, रबी फसल क्या है, 2 उदाहरण देना है, कार्बनिक खाद्य पदार्थ का उदाहरण देना है, रासायनिक खाद्य पदार्थ का उदाहरण देना है, एक खरपतवारनाशी का उदाहरण देना है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, साइलो क्या है, कार्ड लीवर को तेल में कौन सा विटामिन होता है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, कार्ड लीवर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसको खोज कर लिखने की कोशिश कीजिएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने के लिए सिंचाई के 2 विधियों का वर्णन कीजिए, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।